नोबेल प्राइज क्या होता है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नोबेल प्राइज क्या होता है, इसकी शुरुआत कब हुई, इसमें क्या क्या चीज़ें दी जाती है, कितनी धनराशि दी जाती है, और जो प्राइज में देने के लिए धनराशि आती है वो कौन देता है, वो कहाँ से आती है, और इसके साथ ही नोबेल प्राइज से जुड़ी हुई वो सभी महत्वपूर्ण बातें जो हम सभी को जाननी चाहिए और जो हमसे विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती है, वो सभी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद घंटे का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नोबेल प्राइज होता क्या है। तो नोबेल प्राइज विश्व के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है, जिसकी शुरुआत जो है वो स्वीडन के मशहूर वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर की गई है। अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। अगर बात करें कि नोबेल प्राइज किसे दिया जाता है, तो वैसे लोग जिन्होंने भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया होता है, उन्हें नोबेल प्राइज दिया जाता है। अगर बात करें कि नोबेल प्राइज देने की शुरुआत कब हुई थी, तो नोबेल प्राइज देने की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल के वसीयत के अनुसार वर्ष 1901 में की गई थी। जो अल्फ्रेड नोबेल थे 1896 यानी कि 1896 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उससे पहले उन्होंने एक वसीयत बनाया था और उसी वसीयत के अनुसार बाद में 1901 में जाकर के इसकी शुरुआत की गई। अगर बात करें कि नोबेल प्राइज में क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं, तो जब किसी व्यक्ति को नोबेल प्राइज दिया जाता है तो उसको 3 चीज़ें दी जाती है मुख्यतः, जिसमें सबसे पहला होता है एक मेडल, जो कि नोबेल प्राइज वाला मेडल होता है। दूसरा एक प्रमाण पत्र, ठीक है, और तीसरी एक बहुत बड़ी धनराशि दी जाती है। ये जो धनराशि है वो हमेशा बदलती रहती है, लेकिन अगर अभी के समय की बात करें तो ये लगभग 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना है, यानी कि 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना। इसकी अगर अमेरिकी डॉलर में बात करें तो ये करीब करीब 9 लाख अमेरिकी डॉलर होगी, ठीक है, लगभग में। तो इतनी धनराशि जो है वो नोबेल प्राइज जो विनर होते हैं उनको दी जाती है प्रत्येक क्षेत्रों में, जैसे कि भौतिक में, रसायन में, सबको इतने इतने पैसे दिए जाएंगे। लेकिन अगर किसी क्षेत्र में 2 लोग हो जाते हैं या 3 लोग हो जाते हैं तो उस क्षेत्र में वो जो पैसा है उसको सभी में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा, ठीक है। ये एक व्यवस्था है जो कि हमें समझनी चाहिए कि मान लीजिए भौतिक के क्षेत्र में अगर किसी को नोबेल प्राइज दिया गया, तो अगर एक ही व्यक्ति को दिया गया है एक वर्ष में तो उसको अकेले ही पूरा पैसे मिलेंगे, पूरी धनराशि मिलेगी। लेकिन अगर 2 लोगों को दिया जाता है तो वो धनराशि दोनों में बराबर बराबर बांट दी जाएगी, ठीक है। इस तरीके से होता है। जैसे कि अगर अभी की बात करें तो अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे पहले वर्ष 2024 का जो मेडिकल का क्षेत्र का यानी चिकित्सा का क्षेत्र के नोबेल प्राइज है उसका ऐलान कर दिया गया है, जो कि अमेरिका के 2 मशहूर वैज्ञानिकों जिन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज की है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को ये प्राइज देने की घोषणा की गई है। तो ये जो चिकित्सा के क्षेत्र में भी ये सारी चीज़, ये पैसे, धनराशि जो है दी जाएगी और इसको इन दोनों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा, यानी कि जो 9 लाख अमेरिकी डॉलर होंगे उनको इन दोनों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये धनराशि दी जाती है। अब बात आती है कि इतनी बड़ी धनराशि आती कहाँ से है। तो जो अल्फ्रेड नोबेल थे वो अपने वक्त के बहुत ही बड़े वैज्ञानिक, उद्योगपति और आविष्कारक थे। उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। इसके साथ ही उनके नाम पे करीब करीब 350 यानी कि 350 के आसपास पेटेंट रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। तो उनके पास बहुत ज़्यादा धनराशि थी। उन्होंने अपनी धनराशि में से एक हिस्सा जो है वो निकाला, करीब 31 मिलियन स्वीडिश क्रोना,
जो कि अभी के समय में अगर बात करें उसके वैल्यू की तो अरबों अमेरिकी डॉलर होगी। और उसको एक अलग निकाला और एक वसीयत बनाई, और उसी वसीयत के अनुसार उस पैसे को जो नोबेल फाउंडेशन है वो अलग अलग जगहों पर निवेश करता है, और उस निवेश से जो धनराशि उसको हासिल होती है, जो पैसे मिलते हैं, उन्हीं पैसों से ये फाउंडेशन चलाया जाता है या ये जो प्राइज़ है वो दी जाती है। ठीक है, तो ये जो नोबेल प्राइज़ है वो किसी देश की सरकार नहीं देती ये पैसे, या वहाँ की चीज़ें नहीं होती, बल्कि ये एक फाउंडेशन बना हुआ है अल्फ्रेड नोबेल के पैसे से, और उससे ये जो प्राइज़ है वो दी जाती है। ठीक है, अगर बात करें तो अभी तक बहुत सारे संस्थाओं और बहुत सारे लोगों को, मतलब करीब 300 से अधिक संस्थाओं और 1000 से अधिक लोगों को ये जो नोबेल प्राइज़ है वो दिया जा चुका है। अगर बात करें नोबेल प्राइज़ किस दिन दी जाती है, तो नोबेल प्राइज़ का ऐलान जो है वो पहले ही कर दिया जाता है, लेकिन जो नोबेल प्राइज़ है वो अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी यानी कि 10 दिसंबर के दिन दी जाती है। जो अल्फ्रेड नोबेल हैं उनकी अगर बात करें डेथ एनिवर्सरी की तो वो 10 दिसंबर को पड़ती है। ठीक है, यानी कि 10 दिसंबर 1896 को उनकी मृत्यु हुई थी, 10 दिसंबर 1896 को। ठीक है, तो इसीलिए 10 दिसंबर के दिन ही स्वीडन में एक समारोह आयोजित करके और वहाँ पर सभी लोगों को जिनको भी नोबेल प्राइज़ देने का ऐलान हुआ रहता है उनको नोबेल प्राइज़ और जो बाकी चीज़ें हैं सर्टिफिकेट और पैसे धनराशि जो है वो दी जाती है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल कि नोबेल प्राइज़ देने की शुरुआत किस वर्ष की गई थी और किस वैज्ञानिक के नाम पर नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, या फिर आप हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर, किसी और विषय पर वीडियो बनाएं, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हमारे वीडियोज़ को हर जगह शेयर कीजिए, हर किसी के साथ शेयर कीजिए, ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहें। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे का बटन प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अब तक उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो अभी भी कर दीजिए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।